नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी एज है 27 वर्ष। इनके सवाल थे कि जीवन कैसा रहेगा? जो कुछ भी दिख रहा है मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम कल से शुरू करते हैं। बाकी अगर आपके हाथ में देखा जाए तो सबसे पहले आप नज़र डालेंगे कि जीवन रेखा पर। देखिए, आपकी जो जीवन रेखा है वो ठीक है, सही है, बट अगर देखेंगे इस हिस्से में जीवन रेखा गायब है। ये 2 से 3 साल का वर्ष रहेगा जो आपको परेशान करेगा। वो एज रह सकती है आपकी, आप ये समझ सकते हैं कि 32 के आस-पास, 32 से 36 की एज के आस-पास तक आपको आपके जीवन में समस्या रह सकती है। तो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने आप पर ध्यान रख के चलिएगा। अपने जीवन में अगर आपको परेशानी आए, तो उसके निवारण भी आपको दे दिए जाएँगे। बट हाँ, आपको जीवन में समस्या आएगी। समस्या अगर उपाय करते रहेंगे तो भी हल्की-फुल्की समस्या तो आपको ज़रूर से ज़रूर आएगी। तो ठीक है, रेमेडीज़ आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। आपको जीवन में लाभ देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे इस चीज़ में, इस रेखा की वजह से। आपको नुकसान देखने को मिलेगा, बट रेमेडीज़ करने पर आपको कहीं न कहीं समस्याओं में कमी आ सकती है। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे, तो इसके बाद आपकी जीवन रेखा ठीक-ठाक चली है। ये देखिए, जीवन रेखा यहाँ तक मजबूत है। तो मान सकते हैं 37 के बाद आपका जीवन बढ़िया चलेगा। 38 तक जीवन में बड़ी तरक्की आपको देखने को मिल जाएगी और समस्या आपको शुरू में कैसी भी नहीं आएगी। 2 से 4 साल आपको जीवन में बिज़नेस मंदा चलना, बिज़नेस में समस्या आना और या फिर फैमिली इश्यूज़ आ जाना या फिर जीवन में दिक्कत परेशानी में पड़े रहना, इस तरीके के वो आपके हाथ में रेखा बना रही है। लेकिन 37वें वर्ष के आस-पास आपके में फिर से तरक्की आएगी और आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया, बहुत मज़बूत आपके हाथ की रेखाओं में होने वाला रहेगा। जिस तरह की जीवन रेखा है, तो ये आपके जीवन में आपको रोग मुक्त जीवन दे रही है और जीवन शक्ति आपके जीवन में आपको भरपूर मिलने वाली रहेगी। यहाँ के बाद जीवन रेखा फिर धुंधली हो गई है, फिर बेकार। यहाँ के बाद जीवन रेखा फिर धुंधली हो गई है, फिर आपके जीवन में नेगेटिव अवस्था में चली गई है। देखिए, इस तरह की जीवन रेखा क्या शो करती है? इस तरह की जीवन रेखा आपके जीवन में इस बात को शो करती है कि कहीं न कहीं आप अपने जीवन में बड़ी समस्याओं में पड़ेंगे। बुढ़ापे के अंदर आपको स्वास्थ्य की समस्या बड़ी रह सकती है और ओवरऑल जीवन में आपको दिक्कत परेशानी बड़ी आ सकती है। तो इस तरह के योग आपके हाथ में यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। आप ये भी मान सकते हैं कि ये रेखा आपको जीवन में आपको समस्याओं में डालेगी, तो उसके लिए आपको मंत्र दिया जाएगा, क्योंकि जीवन रेखा आपके यहाँ पर भी गड़बड़ है और अंत में भी आकर ये गड़बड़ में आ रही है। तो उसके लिए आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी। इस तरह की रेमेडीज़ अगर आप डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपके जीवन में आपको बड़े लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। इसके लिए आपको एक मंत्र दिया जाएगा, भोलेनाथ का मंत्र होता है, उस मंत्र का जप करके भाग्योदय बहुत जल्दी, बहुत मजबूत और बहुत अच्छा खासा होता है। यदि आप देखेंगे तो आपके हाथ की अगर भाग्य रेखा को देखें, तो आपके हाथ की भाग्य रेखा ठीक है, बट थोड़ी बहुत धुंधली है। इसमें अच्छे बदलाव आ रहे हैं, लगभग मान सकते हैं 35वें वर्ष के बाद ही, 36वें वर्ष के आस-पास जीवन रेखा में अच्छे बदलाव और आपकी भाग्य रेखा में भी अच्छे बदलाव मुझे दिख रहे हैं। तो 36 वर्ष का जीवन अच्छा चलेगा। दिक्कत परेशानी जो भी अगर आएँगी, तो वो ख़त्म हो जाएँगी और परेशानियों से आप बच लेंगे। परेशानी से बचकर अपना भाग्योदय आप करने में सक्षम रहेंगे। इस तरीके की वो आपके हाथ में रेखा बना रही है। आप ये भी मान सकते हैं, यहाँ पर अगर आएँगे, तो ये जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा बहुत मजबूत है, लेकिन जैसे आप देख पा रहे हैं भाग्य रेखा बीच में बढ़िया है, जीवन रेखा के बीच में बढ़िया है। जीवन रेखा यहाँ पर हल्की-सी धुंधली थी, यहाँ पर भी आपकी भाग्य रेखा धुंधली है। जीवन रेखा यहाँ पर आकर बेकार हो गई, भाग्य रेखा यहाँ पे आकर आगे नहीं बढ़ी, ये केवल यहीं पर आकर खत्म हो गई है। तो जैसा सार आपके जीवन का आ रहा है, लगभग उसी तरह का जीवन में आपकी विश्लेषण आपकी भाग्य रेखा दिखा रही है। एक समय पर आकर भाग्य बहुत मजबूत चलेगा, पैसा भी ठीक-ठाक आएगा, लेकिन हाँ, आपको फिर भाग्य में दिक्कत परेशानी रहेगी। तो उसके लिए आपको रेमेडीज़, भाग्य रेखा मजबूत करने के लिए आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप वो रेमेडीज़ डेली करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपको आपके जीवन में बहुत अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, वो रेमेडी आपको हमेशा करनी रहेंगी, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने हमसे उपाय सुने 2-3 महीने किए, बाद में छोड़ दिए, नहीं। उपाय आपको डेली से डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। तभी आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत मजबूत होने वाला रहेगा। यदि आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, तो मस्तिष्क रेखा सीधी चल रही है, बट यहाँ पर भी गड़बड़ाई है और ओवरऑल ये पूरी तरह गड़बड़ाई हुई है। देखिए, मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क की रेखा है, ये आपके बौद्धिक स्तर, आपकी बुद्धि को दिखाती है। अगर जब दिमागी स्तर इस प्रकार का हो, तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं व्यक्ति के में टेंशन चलेंगी, टेंशन आ सकती है, आप अपने जीवन में परेशानियों में पड़ सकते हैं। तो इस तरह की योग ये रेखा आपके हाथ में दिखा रही है। टेंशन में पड़ना, परेशानियों में पड़ना, परेशानियों से नुकसान उठाकर बीच-बीच में समस्याओं में आ जाना। ये नॉर्मली जो देखा जाता है, वो ये देखा जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में इन रेखाओं की वजह से चिंताओं में रहता है। जीवन को सबको सफलता मिल जाए, लेकिन इसके बाद व्यक्ति ओवरऑल चिंताओं में पड़ा रहेगा और चिंताएँ व्यक्ति को हमेशा सताती रहती हैं। किसी न किसी रूप में कैसे भी, चाहे पैसों को लेकर, चाहे परिवार को लेकर, चिंता मुक्त व्यक्ति कहीं न कहीं नहीं रह पाता। तो इस तरीके के भी आपके हाथ में यहाँ पर वजह बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर यहाँ पर आएँगे, तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा सही है, गुरुदेव बृहस्पति तक जा रही है।
देखिए बृहस्पति तक हृदय रेखा का जाना क्या शो करता है। जब हृदय रेखा यहाँ पर बृहस्पति तक चली जाए, इसका मतलब आपका नेचर देवदूत टाइप रहेगा। सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना, सबको आपसे लाभ हो जाना, इस तरीके की योगी रेखा बनाएगी। आपका नेचर देवदूत टाइप रहेगा। अगर किसी के 100 रुपये भी आपके ऊपर निकल रहे होंगे, तो आप उसे सामने से आकर वापस करेंगे। व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, और जिन्हें बड़ा भाग्योदय अपनी रेखाओं द्वारा करने वाला होता है। और मेहनत करके आपका भाग्योदय भी बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत आपके हाथ की रेखाओं में होने वाला रहेगा। बुध पर भी आपके हाथ में 4-5 सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए बुध पर जब ये रेखा होती है, तो इस रेखा से आप समझ सकते हैं कि ये रेखा आपके जीवन में आपको व्यापारिक क्षमता अच्छी मजबूत कर रही है। आपका बिजनेस सेंस बहुत बढ़िया रहेगा। व्यापार करके आपको जीवन में अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। सूर्य पर अगर आएंगे, तो सूर्य पर आपके हाथ में सूर्य रेखा ठीक ठाक मेरे को दिख रही है। यहाँ पर आपके हाथ में शिक्षा रेखा भी है। देखिए सूर्य पर जब शिक्षा रेखा होने लगे, तो ऐसे कि अच्छे मेडिटर, अच्छे गाइडर, अच्छे एजेंट, अच्छे ब्रोकर पाए जाते हैं। इससे आप ये भी मान सकते हैं कि इस रेखा की वजह से आप अपने जीवन में जब भी किसी को सलाह देंगे, वो सलाह हमेशा उनके काम आएगी। आप एक अच्छे सलाहकार होंगे, और आप सभी को कोशिश करेंगे कि आपकी वजह से हर कोई सही राह पर चले। आप ये भी मान सकते हैं कि ऐसे कि दुश्मन को भी सही एडवाइस देते हैं, सही राह पर लेकर ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एडवाइस मांगने आता है, तो यहाँ पर आपके अपने शुक्र पर आड़ी रेखा भी थोड़ी सी है। तो पारिवारिक समस्याओं में पड़े रहना, पारिवारिक समस्याओं में उलझे रहना, और बड़ा पैसा हमेशा लग्जरीज और कम्फर्ट की जगह खर्च होना, इस तरह के योग ये रेखा आपके हाथ में बनाने वाली होती है। अंगूठे पर भी आड़ी रेखा है, तो लॉजिक सेंस बहुत अच्छा रहता है। अपनी बात को तर्क वितर्क से रखने की क्षमता बहुत मजबूत होती है। और ऐसे कि अगर मुख से अपनी वाणी से किसी से बहस करें, तो अपनी बात को लॉजिक के साथ रख पाते हैं। अंगूठा ठीक है, हल्का सा गोल घूम रहा है। अंगूठा आपका मित्रतापूर्ण व्यवहार दिखाता है। फ्रेंडली नेचर आपका अंगूठा आपके हाथ की रेखाओं में मुझे दिखने वाला रहेगा। तो फ्रेंडली नेचर आपका सबसे रहेगा आपके जीवन में। बाकी अगर मणिबंध पर आएंगे, तो मणिबंध आपके हाथ में मुझे ठीक ठाक दिख रहे हैं। मणिबंध पर मुझे देखिए मणिबंध हल्का सा पिक्चर में ब्लर हो गया, ये नहीं आ पा रहा। हाथ की पिक्चर आपने इतनी भेजी थी, मुझे शायद 2 ही रेखा दिख रही हैं। 2 रेखा भी ठीक ठाक ही होती हैं मणिबंध के लिए। अब नॉर्मल लाभ मणिबंध की स्थिति में देखने को मिलता है। बाकी अगर उंगलियों की बात करें, तो सूर्य की उंगली बड़ी है। देखिए सूर्य की उंगली बड़ी होती है, तो आपको ऐसे क्रिएटिव रह सकता है, थोड़े क्रिएटिविटी नेचर कह सकते हैं। हर बार नया काम करने की चाहत अपने मन में रखना, इस तरह के योग की रेखा आपके हाथ में बनाने वाली होती है। आप यह भी समझ सकते हैं कि इस रेखा की वजह से आप अपने जीवन में रिस्क टेकर भी होंगे। आप लाख 10 लाख का रिस्क तो आराम से ले पाएंगे। ऐसे कि रिस्क लेने से पहले नहीं सोचते, और रिस्क लेके जीवन में बड़ा अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला होता है। तो इस तरह के भी ठीक ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। आप ये भी मान सकते हैं कि आपके लिए 12 राशियाँ हैं। ये हाथ की 12 राशियों को दर्शाता है, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपकी ग्रहण राशियों के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे अच्छा, बढ़िया और ठीक ठाक लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। शनि की उंगली सबसे बड़ी है। जब शनि की उंगली इस प्रकार बड़ी होती है, तो व्यक्ति को सत्यवादी और धार्मिक बनाती है। व्यक्ति धर्म पर चलने वाला होता है, धार्मिक होता है, हमेशा सच का साथ देने वाला व्यक्ति के जीवन में योग बनते हैं। ये रेखा दिखाती है कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। अगर आपके रिश्ते टूटने लग जाए, रिश्तों में बदलाव, रिश्तों में बिगड़ाव, रिश्ते बिगड़ने लग जाए, कि किसी से भी, मित्र से, रिश्तेदार से, जीवन साथी से, तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी ईगो साइड में रख देता है। यानी ईगो प्रॉब्लम वैसे व्यक्ति के अंदर नहीं होती है। यहाँ पर ये आपके हाथ की पिंकी फिंगर है। पिंकी फिंगर आपके हाथ में सूर्य की उंगली के परिपक्व तक नहीं पहुंची है। जब पिंकी फिंगर यहाँ तक ना पहुंचे, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसी डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में कच्चे रह सकते हैं। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में यहाँ पर बन रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में समय को मैनेज कर पाने में, और अपने पैसे को मैनेज कर पाने में कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी में पड़ सकते हैं। तो इस तरीके के भी आपके हाथ में रेखा योग बना रही है। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा समय के साथ-साथ मजबूत हो रही है, और बुढ़ापे में आपको दिक्कत पैसे के रिगार्डिंग रह सकती है, जो कि आप कहते हैं यहाँ पर भी जीवन रेखा में स्वास्थ्य की समस्या आ रही है। तो भाग्य रेखा, जीवन रेखा दोनों ही मुझे कमज़ोर दिख रही है, इसलिए आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी। और आपके हाथ में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। बाकी पुत्र प्राप्ति आपको ज़रूर से ज़रूर हो जाएगी, फैमिली लाइफ अच्छी चलेगी, सफल वैवाहिक जीवन के आपके हाथ में पूरे-पूरे योग मुझे दिख रहे हैं। फैमिली लाइफ भी बढ़िया रहेगी, बस हाँ, यहाँ पर आपको हल्के से फैमिली इश्यूज़ आ सकते हैं, बट इसका ध्यान रखिएगा। अगर इसको एडवाइस के तौर पर लेकर चलेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, तो आपको कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो मुझे आपको जीवन रेखा और भाग्य रेखा के उपाय देने रहेंगे। आप हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप हमें जीवन रेखा, भाग्य रेखा के उपाय दे दीजिए। हमको तुरंत के तुरंत सारे रेमेडीज़ सारे डिटेल में दे देंगे। इसके अलावा वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए, हमसे पूछ लीजिएगा। हम आपके सारे डाउट सॉरी को भी सॉल्व कर देंगे। हम आपको एंड में सैटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं है। जो भी आपका रिव्यू रहेगा, हमें वो बता दीजिएगा।
तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने सवाल और अपना रिव्यू ध्यान से ज़रूर छोड़ दीजिएगा। और देखिए जो आपको उपाय देंगे और उपाय के बारे में लिख दीजिएगा। जो आपको उपाय देंगे वो उपाय आपको डेली हमेशा के लिए करने देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने हमसे उपाय सुने 2 से 3 महीने किए और बाद में छोड़ दिए। उपाय आपको डेली से डेली हमेशा के लिए ही करने रहेंगे। अगर मैं आपसे 20 साल बाद भी पूछूँ कि क्या आप मैजिक रेमेडीज़ करें तो आपको हाँ ही बोलना रहेगा। तो उस तरह की रेमेडीज़ हम आपको देंगे। ज़्यादा खर्चे नहीं होती, बहुत सिंपल साधारण सी होती है। इसमें कोई बड़ा हवन यज्ञ ज़्यादा टोना टोटपल नहीं लगा रहे, कोई नहीं होता। बहुत सिंपल और साधारण से हमारे उपाय होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।